हरिश्चंद्र घाट के बारे में ऐसे मानता है, जब राजा हरिश्चंद्र को शाप काल चल रहा था। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। स्टिल वी आर इन जौनपुर और आज का दिन कुछ ऐसे रहने वाला है कि दिस इज़ डे 4 और 5 और 6 आई डोंट नो, बट जो भी दिन है वी आर गोइंग टुडे टू वाराणसी बनारस। तो हमारे शंकर भगवान के घर चल रहे हैं हम लोग। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, काल भैरव के दर्शन करेंगे, बनारस घूमेंगे, घाट घूमेंगे। सो टोटली एक्साइटेड फॉर इट। अभी हम चल रहे हैं मौसा जी के घर, तो मौसा साथ में जाएंगे और आज हमको मौसा घुमाने वाले हैं और आपको मौसा की तरफ से भी व्लॉगिंग देखने को मिलेगी। आराम आराम से जाएंगे, रुकते हुए जाएंगे, खाते पीते जाएंगे और बनारस और मतलब इस तरफ आए बनारस जौनपुर और प्रयागराज के साइड और ढाबे पे रुककर चाय नहीं पी, कुल्हड़ वाल खाया नहीं, पकौड़ियाँ नहीं खाई, कचौड़ी नहीं खाई, जलेबी नहीं खाई, समोसा नहीं खाया, तो फिर क्या खाया यार, फिर क्या मज़ा। तो एकदम ऐसे ही रुकते हुए जाएंगे, खाते हुए जाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और भी सरप्राइजेज हैं, एक्सिक्यूट हो जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे, वरना नहीं दिख पाएंगे। सिर्फ बनारस के नाम पे मैं कहूँगा गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। और क्या चाहिए। तो दिस इज़ अम्बेडकर तिराहा और यहाँ पे आप देखेंगे तो अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। निकलने के बाद, दिल्ली से निकलने के बाद से 801 किलोमीटर हो चुका है। डैट इज़ अ माइलस्टोन फॉर मी एंड फॉर द हाइनेस एज वेल। और क्या क्या मतलब क्या परफॉर्मेंस है भाई बाइक का, होंडा यार, हेड्स ऑफ ब्रो। सो फ्रेंड्स, आवर जर्नी हैज स्टार्टेड। मौसा को बैठा लिया है पीछे और अब बढ़िया एकदम जाएंगे। पहले पेट्रोल डलवा लेंगे क्योंकि पेट्रोल कम है। एक डंडी दिख रही है, फटकवा तो बंद है। क्रॉसिंग लगी हुई है मित्रों। आज जियो से डलवाएंगे, रिलायंस। भाई फुल कर दो, लॉक लगा दे इसका। कल परसों 2 दिन भाई दशहरे में पूरी बारिश, कल भी बारिश थी। कल हालांकि दिन में नहीं थी, मतलब मॉर्निंग से लेके दिन तक। बहुत अच्छा बनाया है, डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया है। वाओ, जस्ट हैव अ व्यू। पूरा मैदान, फसलें वो रखी हैं, पूरा पीछे तक दिख रहा है एकदम। ऐसा ही लिखा था, बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाया मैं। खेत ही खेत है पूरा और बीच बीच में जो पेड़ हैं क्या प्यारे लग रहे हैं। गाइस टी ब्रेक है, भदोई इधर से है 38। तो यहाँ पीते चाय, प्यारी सी बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है मुझे तो दिख रहा है यहाँ। चेयर्स यार, बिना कुल्हड़ वाली चाय के तो ट्रिप का मज़ा ही नहीं है। बस कुल्हड़ वाली चाय, इनकी चाय बहुत अच्छी बनती है। बावतपुर चौराहे पे इनकी दुकान है, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं ये। मस्त चाय, मस्त है। चाय तो मस्त है।
ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे बाबतपुर एयरपोर्ट है। यहाँ से वो गली आ रही है, उस गली में घुस जाना है। ये रनवे है, सामने रनवे है, पूरा व्यू ब्लॉक का रखा है रनवे का। तो यार बनारस में आपका स्वागत है। बनारस में हम एंटर कर गए। अब चल रहे हैं हम सबसे पहले काल भैरव मंदिर। हमने मैप लगा लिया है और ये अराउंड 18 मिनट्स दिखा रहा है हमको। सो दिस इज़ काल भैरव मंदिर। जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना, ये है काल भैरव मंदिर और यहीं से लोग जाएंगे। बाइक जाएगी। सो दिस हियर इट कम्स। सो भाई अपना स्वागत है। काल भैरव मंदिर के लिए जा रहे हैं हम और आगे है सीधा चल के एकदम। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कितना प्यारा है। बाइक लेके हम यहाँ आ गए और अभी आगे भी है। कितना अंदर है अभी? कितना अंदर है अभी? कितना अंदर है अभी? यही है। प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, मौसा ने भी प्रसाद ले लिया है। आगे जा रहे हैं, आगे है, चलते हैं और आपको आगे दर्शन कराते हैं काल भैरव जी के। और यहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स है जिसे कहते हैं ना। यहाँ से एंट्री है, वे टू काल भैरव। इधर तो काल भैरव जी जो हैं वो यहाँ के कोतवाल हैं। मौसा हम कह रहे हैं मंदिर आए और क्या कहते हैं लाइन में ना लगे। ये तो फिर मंदिर क्या आए? भाइयों तो काल भैरव जी के दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। तो अभी मैप लगा लिया है। दर्शन में बहुत बड़ी भीड़, लंबी भीड़ थी और वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियो बनाया भी नहीं है। फालतू में कोई टोक दे वो अच्छा नहीं लगता। बाकी दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन हुए एकदम। भाई नज़ारा देखिए सामने दशाश्वमेध घाट का। आय हाय 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 हाय। बाइक यहाँ खड़ी हो जाएगी। जो दर्शन हो गया हमारा। आई हालत खराब हुई, दर्शन करने में बहुत भीड़ थी। अब खा रहे हैं पूड़ी सब्जी। दर्शन में इतनी बैंड बजी है ना हमारी, और ससुर ने लूटा भी है हमको। धोखेबाजी हुई हमारे साथ। मैं वो सब बजने हैं शाम के 5। हमने थोड़ा आराम करा अपने मामा जी के घर पे। तो भैया के साथ बातचीत हुई, वो भी आईटी में है, तो यादें ताज़ा हुई। और अभी के लिए वी आर गोइंग टू अस्सी घाट। तो अभी फ़िलहाल जल भराव है यहाँ पे। बारिश हुई है यहाँ पे 3 दिन और नॉन स्टॉप। तो अभी चलते हैं अस्सी घाट और आपको दिखाते हैं शाम को हमारा बनारस कैसा हो जाता है। दोपहर में हम कहीं घूमे इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, हाँ धूप थी बहुत कड़ी, और गर्मी तो आप पूछे ही मत कि कितनी ज़्यादा थी। तो हमने कहा कि बी स्मार्ट rather than doing hard work, do the smart work। ही आराम करते हैं और फिर घाट घूमते हैं। अब यहाँ से मैप लगा लेते हैं अस्सी घाट का। 21 मिनट दिखा रहा है, जबकि हमको सिर्फ 5.3 किलोमीटर्स जाना है। रीज़न बीइंग शाम का समय है, भीड़ चौकस होगी एकदम, बट नो वरीज। अब यहाँ आए हैं तो घूमना तो है ही, और धूप जा चुकी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बूढ़वा आदमी को। तो अब इसके अंदर से चलेंगे हम लोग। दिस इज़ BHU।
तो BHU का जो हॉस्पिटल है उस तरफ निकलेंगे और उस तरफ से बाहर निकल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, हमें लगता है कॉलेज अभी छूटा नहीं है। तो ये है प्रोफेसर बोस हॉस्टल है, और ये राइट साइड में आप देखेंगे विश्वेश्वराय हॉस्टल। कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे। देखते बहुत बड़ा कैंपस है BHU का। तो जो यहाँ रहते हैं और जिसको BHU पता है उनको सब पता है। और इस तरफ बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। ये पढ़ाई का किधर है ना अद्भुत। इतनी ग्रीनरी आपको मिल जाएगी और इस ग्रीनरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये आपको वो देखने को मिलेगी प्लेन। तो ये मुझको लगता है एयरफोर्स का कुछ है, और ये फाइटर प्लेन का मॉडल है। अभी सच ये असली है। ये कोफोर्स डेटा AI लैब है, बताओ। बाकी सामने गेट देखिए BHU का, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि किले में घुस रहे हो किसी। तो जब आप उस चीज़ में रिजल्ट्स देखोगे तो उसी टाइम पे वो मोटिवेट करेगी। मेरी गलती नहीं थी। बनारस की गलियों में हमारा आगमन हो गया है, और ये देख सकते हैं कैसी गलियां हैं और आसपास के घर। ऐसे ही है हमारा बनारस। अब तो बहुत चौड़ा हो गया है, VIP लोग जाते लगाते ही। भोजपुरी आ गई है हल्की हल्की। ये देखिए मैडम, अरे मैडम भैया 80 घाट इधर ही है ना। जाइए बाबा जी, बाबा। तो इस तरफ है 80 घाट। सबसे अच्छी बात यह है कि बाइक्स हर जगह से अलाउड हैं। अब यहाँ पे आपको ना गाड़ी आती मिलेगी ना रिक्शा आता मिलेगा, पैदल चालक और बाइक्स। यूजुअली होता क्या है, बाइक्स भी जगह जगहों पे अलाउड नहीं होती। बट भाई योगी जी और मोदी जी की सरकार है भाई, यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए आए हैं। अद्भुत भाई अद्भुत। और अभी झलक देखने को मिलने वाली है आपको हमारी माँ गंगा का। गाइस तो ये है, आप देख रहे हो कितना प्यारा है। और ये हमारा मौसा जी हमारा साथ देते हुए सुबह से। तो इस तरह से हमारा कुछ नज़ारा 80 घाट का। और ये सामने आप देख सकते हैं स्ट्रीम बोट से वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। 7:10 पे आरती है, और अभी हम जिस बोट पे बैठने जा रहे हैं वो हमको लेके जाएगा। चलाइए थोड़ा, कैप्टन साहब बन जाइए आप। 200 रुपये पर पर्सन ले रहा है, तो अद्भुत है। तो गाइस दिस इज़ बनारस। यहीं से सारे घाट शुरू होते हैं। अभी आपने पीछे जो देखा वो था 80 घाट। अब हम जाते हैं और हम सारे घाट घूमेंगे बोट में। लेट्स गो, जस्ट एंजॉय। यहाँ पे बॉडीज जल रही हैं। ये आप जो सामने देख रहे हो ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे क्रिमिनेशन होती है, बॉडीज जलाई जाती हैं, चिता जलाई जाती हैं। प्रणाम कर लेते हैं यहाँ पे सबको।
ये राजघाट ब्रिज है पूरा। आरती पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट यहाँ से मुझे नेकेड आइज से बहुत अच्छा दिख रहा है। ये हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट के बारे में ऐसे मानता है कि जब राजा हरिश्चंद्र को उनका यहाँ पे अभिशाप काल चल रहा था, तो उस समय उनके बेटे को रोहित को सांप ने काट लिया था। सांप ने काट लिया था? हाँ, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। एक ही लड़का था, सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई। और उनकी पत्नी ने उस बच्चे को दाह संस्कार के लिए यहाँ पे ले आया था, और उनके पास एक कर देना होता है ना, तो कर देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू का टुकड़ा काट फाड़ के कर के रूप में अदा किया। तब जाके उनके सत्यता की परीक्षा लिया जा रहा था भगवान विष्णु के द्वारा कि कभी तो ईमानदार सत्यता वाली इनकी जो है कहीं तो टूटेंगे ये। तो इसीलिए उनका सब अचानक राजपाट छिन गया। राजा थे, सब राजपाट छिन गया। तब भी ये पूरे अपने पौर से आके घाट पे जो है अपना शव जलाते थे, और पैसा उसी से मिलता था, उसी से काटते। और जब उनकी पत्नी उनके बेटे को सांप ने काट लिया और मर गया, तो वो जब यहाँ पे आई तो इन्होंने कहा कि हमको चाहिए, बगैर उसके तो हम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्वामी कुछ है नहीं और आप ही का बेटा है, तो उससे क्या पूछा, नियम तो नियम। तो उन्होंने अपने आंचल का पल्लू फाड़ा और करके रख दिया। तब उन्होंने अग्नि दी। बगैर अग्नि दिए यहाँ पे कोई बॉडी नहीं जलाई जा सकती। ऐसा नहीं कि आप घर से लेके आ गए और लकड़ी वकड़ी व्यवस्था किए जाते, वहीं से आग मिलती है, वहीं से आग मिलती है। कहाँ, घर से? यहाँ से घाट से। अब तो ये है जो है इलेक्ट्रिक घाट के रूप में बना दिए हैं। तो डायरेक्ट हाई वोल्टेज से अपना बॉडी पूरा राफ हो जाती है। मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिए हैं, अब इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पर लगा है। गाइस तो यहाँ से शॉप पे आए थे, बहुत बढ़िया डिज़ाइंस हैं। और ये 80 घाट में घुसने पे, जब 80 घाट का जो गेट है उससे घुसने पे ही है, एकदम बढ़िया। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बनारस नज़र आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे। और उनकी इन्होंने हमारी एक हेल्प भी कर दी थी कि हमने इनको बैग रखने को दे दिया था, तो इन्होंने बैग रख दिया था। बाकी यहाँ पे इन शॉप नेम इज़ रफ्टी, और ये 80 घाट के जो गेट है ना, जहाँ से आप 80 घाट पे अंदर घुसते हो, वहीं उसके बगल में ही है। तो
तो ओवरऑल तो भाई साहब डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, बट मैं ले नहीं रहा हूँ। भाई के लिए मैंने कपड़े ले लिए, बट लेट्स गो। भाइयों और बहनों, तो ख़त्म हो चुका है हमारा लगभग बनारस का टूर। नाउ वी आर हेडिंग एट जौनपुर। कैसा लगा आप लोगों को? वो जो आरती है ना, वो वहाँ से बहुत अच्छा शॉट आया कि नहीं आया, आई डोंट नो। एक डिफरेंस समझ में आया बोट से और जो वहाँ पे हम खड़े होके करते हैं। वो डिफरेंस ये था कि बोट पर ना अलग ही लेवल की फीलिंग आती है भाई। अरे उल्टा बोल दिया मैंने, बोट पर नहीं, बोट पे ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब वो एनर्जी फील नहीं होती आरती की। तो यार यहाँ पे अस्सी घाट के पास में पहलवान लस्सी बताई गई है हमको कि बहुत ही फेमस है। तो ये है पहलवान लस्सी और हमारे पहलवान साहब सामने बैठे हैं। मौसा स्वाद लीजिए। कैसन बा? मस्त गैस मौसा ने तो कह दिया मस्त। अब एक बार हम खाते हैं और बताते हैं। क्यों